परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। बनावटी भक्तों से भक्ति बहुत घबराती है। ऐसे बनावटी भक्तों के विषय में क्या कहा जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद जी जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी जैसे राष्ट्र के लिए समर्पित महानुभावों के साथ कम से कम महीना भर का समय तो हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी ने पंडित प्रकांड बिंधेश्वरी प्रसाद शुक्ल गुरु जी उन्होंने बिताया था। उनके पिता पंडित कुबेरनाथ शुक्ल जी गांधी जी के अनन्य भक्त, पैर दबाते थे गांधी। एक पैर वो दबा रहे थे, एक पैर जवाहरलाल जी दबा रहे थे। दोनों ब्रह्मचारी गुरु जी के पिता कुबेरनाथ शुक्ल जी एक पैर दबा रहे थे गांधी जी का, एक पैर दबा रहे थे ब्रह्मचारी गुरु जी के पिता कुबेरनाथ शुक्ल। और वो ऐसा समझते थे कि जैसे यदुवंश में भगवान कृष्ण हो गए, रघुवंश में भगवान राम जी हो गए, क्षत्रिय कुल में हो गए, ऐसे ही वैश्य कुल में गांधी जी भगवान ही है। इस तरह मान करके गांधी जी का पैर दबा रहे थे। ब्राह्मण कुलोत्पन्न माम और सकुल गर्ग गोत्री पंडित कुबेरनाथ अच्छे वकील थे। तो प्रश्न किया जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी से कि ये बताइए बापू, जब ईश्वर परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं है तो आप जब जान रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है तो आप क्यों ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो अब ये घटना मुझको ब्रह्मचारी गुरु जी ने स्वयं बताई थी। अब वो भी परमपद हो गए हैं और ये कथाएं सुन रहे हैं। और इसको पूरा पूरा अगर आपको सुना दे तो लफड़े में पड़ जाएंगे। इस पूरी कथा को अगर सुना दे, जो कि गुर्जरे जीर्णतांगता से जुड़ी हुई कथा है, जब तक ये पूरी नहीं सुनेंगे तब तक गुर्जरे जीर्णतांगता का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि क्यों गुर्जरे जीर्णतांगता होगी। तो गांधी जी का जवाब था कि ठीक है, तुम कह रहे हो ईश्वर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, मैं भी जानता हूं ईश्वर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भारत में ईश्वर और अल्लाह को मानने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए मैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान में कीर्तन करता हूं। अब यहीं पर कृत्रिम भाव आ गया, समझ रहे हो ना। कृत्रिमता से भक्ति बहुत दूर रहती। अब ये सुनना था कि कुबेरनाथ शुक्ल जी पैर दबा रहे थे, वो बस पैर दबाना छोड़ करके उठ करके चल त्याग दिया उन्होंने उसी समय और चले आए और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में साथ वहीं पर होती थी उनकी चिरकी पंडित कहते थे चंद्रशेखर आजाद जी को, उनके पिताजी उनके ग्रुप में सब ब्रह्मचारी चिरकी पंडित।
चुरकी पंडित नाम है था चंद्रशेखर आजाद जी का। चुरकी थी, सिखा थी, जनेऊ सिखा। उनका एक फोटो है जनेऊ वाला, आप देखे हो। तो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसे गुरु जी से भी कात्यायन शुद्ध पढ़ने का, जो महीना भर चंद्रशेखर आजाद। और एक उन लोगों की प्रतिज्ञा थी कि हम लोगों की जो बात सुन लेगा उसको भारत, मतलब उसको धरती पर नहीं रहना है। ये बात, इतनी तगड़ी प्रतिज्ञाएं होती थी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में, गुरुजी बता रहे। और इन लोगों को कोई बातचीत चल रही थी और गुरुजी सुन ली, और फिर ये बात हुई। फिर जानेंगे तो गुरुजी के स्वभाव को जानते थे लोग, स्वयं राष्ट्रनिष्ठ है। अब ये समस्या हुई तो इसलिए इस रहस्य को अनुभव किए और बाद में बताए। यहां तक कि जब गोली चली 1947 राम जन्मभूमि में, जब रामलला को विराजमान कर दिया, उस समय ब्रह्मचारी गुरुजी को उस गोली में ब्रह्मचारी गुरुजी विराजमान करने वालों में थे अभिराम दास जी महाराज जी, जो धर्मदास जी के गुरुजी थे, उनके साथ में ब्रह्मचारी गुरुजी थे। और वो जब वहां जो गोली चली तो गुरुजी दिखाते थे यहां छर्रा लगा, छर्रा नहीं कहते थे गुरुजी, कहते एक चिनगी हमहू लाग, चिनगी कहते थे, एक चिनगी यहाँ, छर्रा नहीं कहते थे। और एक चिनगी दाग पड़ा हुआ था यहाँ पर गुरुजी रामलला को विराजमान उस समय। ऐसी चीजें हुई। मेरी लाश पर भारत का विभाजन होगा कहने वाले गांधी जी के देखते देखते अपने दोनों चेलों जिन्ना और जवाहर को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में देश का विभाजन हो गया। ये यथार्थ है। यथार्थ यदि आप नहीं कहेंगे और नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, इतिहास यदि आप अपना शुद्ध और सही सही नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप अपने भूगोल की रक्षा नहीं कर सकते। जिस राष्ट्र को हम माता के रूप में मानते हैं, जो अनादिकाल से राष्ट्र चला आ रहा है, उसका पिता कोई कैसे हो सकता है? आप राष्ट्रपिता की बात बोलते हैं। जिस राष्ट्र को मैं भारत माता कहता हूं, तो क्या उस भारत माता के भतार हैं गांधी जी, जिनको कि राष्ट्रपिता कह करके नेता लोग समाधि पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं? और इतना ही नहीं, केवल वही बात नहीं है, आज तक ये जितने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वे सब लोग वही पाप करते हैं। अपनी महतारी का भतार खुद बनना चाहते हैं, अपनी माँ का पति खुद बनना चाहते हैं। वंदे मातरम कह करके जिस स्वतंत्रता आंदोलन को लोगों ने चलाया, मातरम वंदे भारत मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोज आप बोलते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त के समय भारत माता की जय बोलते हैं, और उसके बाद उसका पति बनने का इलेक्शन लड़ते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शब्द का पद ही नहीं होना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष का शब्द भले रख दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति शब्द भारत माता के रूप में चूंकि है, इसलिए इसके लिए कभी भी उपयुक्त नहीं। ये उपयुक्त है? आपको पसंद आता है क्या? आप भारत माता भी कहते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं। राष्ट्राध्यक्ष कहिए, अंग्रेजी में राष्ट्राध्यक्ष ही तो कहते हैं। हस्बैंड ऑफ इंडिया तो नहीं कहते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं ना। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, हस्बैंड ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, तो क्यों आप फिर हस्बैंड ऑफ इंडिया को चुनाव लड़ते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव लड़िए। पति शब्द का प्रयोग वहां क्यों करना है? अधीर रंजन ने जब कह दिया कि राष्ट्रपत्नी, किसको कह दिया?
द्रौपदी मुर्मू को, है ना? आप सब लोगों को मालूम है, न्यूज में आप सब लोगों ने सुना होगा। फिर भी नहीं बुद्धि खुल रही है, फिर भी नहीं दिमाग में बात आ रही है कि भाई ये तो सोचने की बात है, ये तो विचार करने की बात है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, एक इशारे में बहुत सी चीजें हैं और संयोग है, विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है। इसलिए मैंने आपको इस बात को बता दिया। लेकिन ययोरेव समो दोष परिहारस्तयो समः, कांटे से ही कांटा निकलता है, मैल से ही मैल कटता है। उसी प्रकार से जो चूक कर दिया था लोगों ने, जो पहले जो जवाहरलाल नेहरू ने चूक कर दी, चूक क्या कर दी? चूक कर दी कि जो सत्ता के हस्तांतरण के लिए सेंगोल दिया गया था, उस सेंगोल को वॉकिंग स्टिक के नाम पर घूमने के लिए जाते समय छड़ी आनंद भवन में संग्रहालय में रख दिया गया था। पुराने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड को खंगाला मोदी जी ने और निकलवाया और निकाल करके नए संसद भवन में उसी सिंगोल को स्थापित करके, भारत धर्म राष्ट्र है, धर्म का महत्व है। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर लिखा रहता है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहीं जय है, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और वही वेद का वाक्य सत्यमेव जयते नानृतम, ये सिद्धांत है। लेकिन आज लोगों को दिखता नहीं, लोग जानते नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि जो गांधी जी के नरम कोने के कारण जवाहरलाल नेहरू आदि के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं, उन लोग जो कि प्रधानमंत्री तो प्रथम सुभाष चंद्र बोस को इतिहास के माध्यम से उन्हीं को सर्वाधिक सब कुछ मिला। और इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं यूट्यूब में आप देख लीजिएगा तो भी आपको मालूम हो जाएगा, प्रमाण के साथ मालूम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए तुष्ट दुर्जन न्याय से कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनको सत्ता के हस्तांतरण के समय वह सिंगोल प्राप्त हुआ था, धर्माचार्यों के द्वारा प्राप्त हुआ था। सम्राट कहता था अदंड्योस्मि 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 अश्वमेध यज्ञ के पश्चात, तो आचार्य उसके सिर पर कुश से क्या चोट लगी, लेकिन प्रतीकात्मक कुश से मारते हुए कहता था धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। उसको मोदी जी ने लोकसभा भवन में स्थापित करके सेंगोल को सिद्ध कर दिया कि धर्म से बढ़कर के शासक और कोई नहीं। प्रथम शासक तो धर्म ही है, न राज्य था न राजा था। उस सेंगोल को स्थापित करने के पीछे मोदी जी की यही भावना है कि लोग स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते रहे। न राज्यम नैव राजासीत् न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। धर्म के बल पर ही समस्त प्रजाएं परस्पर रक्षा करती थी। कानून के बल पर कैसे रक्षा हो पाएगी पूर्ण रूप से? अरे आप जा रहे हैं बद्री नारायण की यात्रा करते समय आपके साथी के जेब में 50,000 रुपए की गड्डी आपको दिखाई पड़ी। आपने सोचा न यहाँ कोई कानून देख रहा है न कोई पुलिस देख रही है, और आपने गड्डी निकाल लिया चुपके से और उसको खाई में ढकेल दिया। 1000 फीट नीचे खाई में गिरा, मर गया। कौन देखा, कौन, कोई जानेगा नहीं। कहां कौन है वहां शासन करने वाला? कोई शासन करने वाला है?
कोई पुलिस है उसको पकड़ने वाली? नहीं ना है कोई पुलिस, वहां तो कोई है ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं, कोई गवाह है नहीं। लेकिन धर्म यदि आपके मन में है तो आप सोचेंगे परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे के धन को ढेला समझे। ढेला मिट्टी का ढेला। ये धर्म की निष्ठा यदि आपके अंदर रहेगी तभी आप उस दशा में अपराध करने से बचेंगे। किसी पुलिस के कारण आप अपराध करने से नहीं बचेंगे। इस धर्मनिष्ठ भावना का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए ही महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ग्रामे ग्रामे सभा कारिया, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सव। प्रत्येक पर्व में महोत्सव होना चाहिए। और मोदी जी का यही कॉन्सेप्ट है, योगी जी का यही कॉन्सेप्ट है। मोदी जी की विचारधाराओं को योगी जी प्रांत में किस तरह से लागू करते हैं और उनकी देखा देखी अब अन्य प्रांतों में भी लोग लागू करना प्रारंभ कर दिए। बोलो भाई, मोदी जी के पहले, योगी जी के पहले तो अयोध्या में कभी भी इतना सुंदर ढंग से नहीं मनाया गया दीपोत्सव। कभी दिवाली अयोध्या में शासन की ओर से मनाई गई नहीं। कभी होली शासन के रूप से मनाई गई नहीं। होली के समय हम सब लोगों के मंदिरों में पैकेट आया, उस पैकेट के अंदर गोबर से बना हुआ 4-5 चीज और टुकड़ा जो होली में डालते हैं ना, गोबर से बना करके ऐसे ऐसे करके थाप थाप करके गोल गोल, वो आया था। गुलाल आया था, जिसको लगाने से एलर्जी नहीं होगी, जिसमें कोई केमिकल नहीं था। ऐसे गुलाल के 4 डब्बे, 4 शीशियां गुलाल की। छुर 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 छुरिया जो होती है ऐसे अगरबत्ती की तरह जलाओ तो छुर 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 छुर, तो 4-5 छुरछुरिया भी थी उसमें। जो पैकेट आया था मेरे पास, काजू भी था, किशमिश भी था, 1 डब्बा मिठाई भी थी। मतलब शासन की तरफ से पहली बार, इस बार पहले तो दीपोत्सव हुआ हर वर्ष, लेकिन होली के समय पहली बार योगी जी ने सब जगह पर आश्रमों में होली मनाई। अयोध्या में तो आश्रम है, मंदिर है, मठ है, गृह सजन तो लोग अब आने लगे हैं, रहने लगे हैं। अब तो होटल भी बहुत बनने लगे हैं, तो रिसोर्ट भी बनने लगे हैं। लेकिन मठों में आई दिवाली के लिए तो दीपक और घी और ये सब आता है। प्रशासन के तौर से कभी मनाया नहीं गया ये भारतीय पर्व और भारतीय त्योहार। हाँ, रोजा इफ्तार करने के लिए भले गोल गोल टोपी लगा करके नेता लोग दौड़ने लगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने ऐसा प्रवाह प्रवाहित कर दिया भारतवर्ष के अंदर कि जो कभी जनेऊ नहीं पहनना चाहते थे, माला नहीं पहनना चाहते थे, टीका नहीं लगाना चाहते थे, वो लोग भी जनेऊ पहनने लगे, माला पहनने लगे, टीका लगाने लगे। भले बनावटी रूप में लगावे वोट पाने की, लेकिन रोजा इफ्तार करने वाले अब कोई नहीं दिखाई पड़ते हैं नेता लोग रोजा इफ्तार करते हुए कहीं। भैया, अब आपकी गंगा जमुनी तहजीब गायब हो गई क्या? अरे भाई, गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है? ये तो धोखा है हम लोगों के साथ। हमको हम ही से अलग करने का षड्यंत्र है। अरे गंगा जी भी मेरी है, यमुना जी भी मेरी है। ऐसा तो है नहीं कि गंगा मेरी है और यमुना जी मुसलमानों की है, या यमुना जी मेरी है, गंगा जी मुसलमानों की है। अरे जब गंगा जी भी मेरी, यमुना जी भी मेरी, तो गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या तुम कहना चाहते हो? आखिर गंगा जमुनी संस्कृति से तुम क्या कहना चाहते हो? हमको हम ही से तोड़ना चाहते हो? अरे हम ही तो हैं। ये तो सोचने की बात, ये तो चिंतन करने की बात। इसको नहीं समझा लोगों ने। इसको न समझने का कारण है कि गुमराह होते गए लोग, गुमराह होते गए। आप लोगों को सावधान होना होगा।
नहीं तो हिंदू का चोला बना करके षड्यंत्रकारी आएंगे। मारीच जैसे आया था मृग बन करके, ऐसे ही लोग आएंगे टीका मोटा मोटा लगा करके। लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है कि किसने हमारी राम जन्मभूमि का समाधान करवाया, किसने हमारे राम जी का मंदिर बनवाया, किसने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया, किसने महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कराया। सोचना होगा आपको। किसने दीपोत्सव प्रारंभ कराया, दीपोत्सव जहां तहां दीपोत्सव। यहां तक कि विदेशी भी आ रहे हैं, जापानीज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहा है तो देव दिवाली के समय गंगा के तट पर काशी में देव दिवाली मना रहा है। यह वैशिष्ट्य है। ताजमहल विदेशी मेहमानों को प्रतीकात्मक रूप में राष्ट्रपति के द्वारा गिफ्ट किया जाता था पहले, आज राष्ट्रपति के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ग्रंथ गिफ्ट किया जाता। यह सिद्धांत, यह मूलभूत परिवर्तन है। इसीलिए हम सब लोगों के पूर्वजों ने राष्ट्र में स्वतंत्रता के लिए चिंतन किया था। और ये बात कहा है विदेशी समाचार पत्रों ने। 2014 में जब इलेक्शन जीता मोदी जी ने तो ग्लोबल टाइम्स जैसे समाचार पत्रों ने उधर भी और विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में भी लोगों ने लिखा। क्या लिखा? कि स्वतंत्रता के बाद आज तक जो सरकारें थीं वो काले अंग्रेजों के द्वारा, मतलब समझ लो विदेशी अंग्रेजियत की नकल करने वाली थी। पहली बार कोई स्वतंत्र भारत की सरकार बनी है, स्वतंत्र भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।